हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के दिन के बारे में। यस, कल का दिन शेयर बाजार के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहने वाला है। 8 जून इस तारीख का हम लोग इंतज़ार बहुत दिनों से यहाँ पे कर ही रहे थे। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो तो बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों, तो निफ्टी 50 आज के दिन भी ज़बरदस्त सेंचुरी लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। 127 पॉइंट की तेज़ी, लगभग हम कह सकते हैं 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी। एंड अगर देखा गया जो हमारा हाईएस्ट लेवल था 18,887 अप्रॉक्सीमेटली उसी के आसपास था, उसी के करीब अभी हम कह सकते हैं जो बीच का गैप था वो कम कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले, 18,000 के हिसाब से ना, तो 887 को हटा देते कितने से, 726 चल रहा है, 726, तो कितने का गैप है, लगभग 161 का गैप यहाँ पे बाकी है। अगर कल के दिन हमारा निफ्टी अगर 161 पॉइंट से ज़्यादा भागा या फिर 162 पॉइंट भागा, तो दोस्तों समझ लेना कि हेडलाइन बन जाएगी कि यस, निफ्टी ने अपना नया ऑल टाइम हाई अचीव किया है करके। ठीक है, और जब भी इस प्रकार के हेडलाइंस बनते हैं, एक पॉजिटिव माहौल हम लोग को बाजार में क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, डेफिनेटली क्या ये दिन कल आएगा, क्या 8 जून ये इस प्रकार का हेडिंग यहाँ पे न्यूज़ चैनल के ऊपर, बिजनेस चैनल के ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा? इसी से रिलेटेड कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि कल के दिन की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहने वाला है जिसके ऊपर पूरे बाजार का फोकस रहेगा। ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उससे रिलेटेड दोस्तों आपको पता ही है, कुछ कंडीशंस होते हैं, मतलब बोलते हैं ना हम लोग, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो बॉस, अमेरिकन बाजार भाई ये ढंग से चलना चाहिए। एटलीस्ट इसकी जो क्लोजिंग है अगर ऐसी भी हो गई 80 पॉइंट के आसपास, ठीक है, एक बार मैं रिफ्रेश कर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आज वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है। देखिए वापस 60 पॉइंट, मतलब हम कह सकते हैं ये देखिए भयंकर वॉलेटिलिटी आज इंडेक्स लेवल पे। कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आते रहते हैं, वो चलता ही रहता है। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या प्रे करना है कि अमेरिकन बाजार में हरे निशान में तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत क्लोजिंग तो होनी चाहिए, लाल निशान में एंड एक्सट्रीम गिरावट तो होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर क्या हो जाता है, थोड़े से बेयर इजीली एक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये टास्क रहेगा, जो कि हमारे हाथ में तो कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एटलीस्ट हम लोग होप लेकर चलेंगे, प्रे करके चलेंगे कि अमेरिकन बाजार के लेट नाइट तक क्लोजिंग जो हो वो हरे निशान में हो, पॉजिटिव हो। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क रहने वाला है। देन दोस्तों, कल हमारे बाजार की बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है, शक्तिकांता दास जी लगभग 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास अगर आप बिजनेस चैनल चेक करोगे, तो हर किसी चैनल के ऊपर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यस, कल के दिन एमपीसी की ये जो हमारी 2 दिन की बैठक चलती हुई देखने को मिल रही थी, 6 तारीख को स्टार्ट हुई थी, 7 तारीख आज भी चली, तो इससे रिलेटेड फाइनल डिसीजन रेडी हो चुका होगा। तो उसके बारे में वो पूरे देश के सामने या फिर पूरी दुनिया के सामने एमपीसी के बैठक का फैसला सामने रखेंगे। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो बाजार में हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलेगा। वैसे तो देखा गया तो जिनको बाजार की थोड़ी बहुत समझ होती है, मुझे नहीं लगता कि उनको कल शक्तिकांता दास जी क्या बोलेंगे उससे रिलेटेड कोई मतलब ऐसी बात होगी कि मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। हर किसी को पता है, 90% लोगों को पता है कि कल के दिन शक्तिकांता दास जी जो उन्होंने पिछले एमपीसी की बैठक में जो रेट हाइक को पॉज किया था, पॉज बटन उन्होंने दबाया था, उसी को वो कंटिन्यू करेंगे। एंड जो इंटरेस्ट रेट है या फिर रेपो रेट आप बोल सकते हैं 6.5% चल रहा है, उसमें कोई भी बदलाव वो नहीं करेंगे। मतलब ना तो कल रेट हाइक होगा और ना ही रेट कट। इससे रिलेटेड मतलब बाजार मैक्सिमम लोग अनुमान लेकर चल रहे, उसमें मैं भी आता हूँ। ठीक है, यही कल देखने वाली बात होगी कि शक्तिकांता दास जी क्या बात है यहाँ पे सबके सामने रखते हैं। क्योंकि अगर देखा गया, रेट हाइक करने का तो कोई सेंस बनता है नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन का भी डेटा देखा गया दोस्तों, तो 4.80 फोरकास्ट किया गया था। एंड इस वक्त का जो इन्फ्लेशन का डेटा है इंडिया का, सीपीआई का डेटा, वो बहुत ही ज़बरदस्त आया था, 4.70%। बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब कमाल का। हाँ, अगर इसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये वाली जो बैठक है उसमें शायद से वो गाड़ी को रिवर्स गियर में लेके जाए करके, क्योंकि उन्होंने अर्लियर जो एमपीसी की बैठक थी वहाँ पे उन्होंने रेट हाइक को तो स्टॉप किया, बट उनकी जो कमेंट्री थी वो इसी प्रकार की थी कि अगर आने वाले समय में इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा नहीं है और भी अलग अलग डेटा अच्छे नहीं है, तो शायद से हमें वापस रेट हाइक की ओर मुड़ना पड़े करके। ये डेटा तो एमपीसी को यहाँ पे कोई भी मतलब दुविधा में तो नहीं डालेगा कि जाके वो अपने फैसले को चेंज करे या फिर गाड़ी को रिवर्स गियर में लेके जाए। देन एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो होता है क्रूड ऑयल। एंड क्रूड ऑयल की बात करें तो यस, ये एक एमपीसी के लिए, आरबीआई के लिए सरदर्द वाला काम है, क्योंकि क्रूड ऑयल जब भी बढ़ता है वो डायरेक्टली हमारे इकोनॉमी के ऊपर, महंगाई के ऊपर इम्पैक्ट लेकर आता है।
क्रूड ऑयल की बात करें तो हाल ही में हम लोगों ने देखा आज के दिन भी क्रूड ऑयल हम लोग को तेज़ ही देखने को मिल रहा है, $70 के आसपास, इनफैक्ट उससे भी नीचे था जो अभी 77 तक आ चुका है। डेप्ट सेलिंग का जो मतलब इंक्रीमेंट जो था वो यूएस में हो गया, उनका डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया, क्रूड भागा। देन सडनली ओपेक प्लस की बैठक देखने को मिल गई, उन्होंने भी 10 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से क्रूड कट करेंगे जून ऑनवर्ड्स, मतलब इम्पैक्ट जुलाई से देखने को मिलेगा, तो इसके चलते वापस क्रूड भागा। सो अगर क्रूड ऐसे ही भागते रहा तो फिर आरबीआई की चिंता बढ़ सकती है, बट इतना भी सिनेरियो ख़राब नहीं हुआ है कि आरबीआई को रेट हाइक करना पड़े। सो हम कह सकते हैं स्टिल जो क्रूड की पोजीशन है वो अंडर कंट्रोल है। आरबीआई ने कितना बताया था, 105 से लेके 106। सो अभी भी हम कह सकते हैं 77 ही क्रूड देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली मैं डॉलर टर्म की बात कर रहा हूँ, तो अच्छा ही पोजीशन नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कल का गोल्डन पॉइंट क्या रहेगा कि शक्तिकांता दास जी अपनी बात सामने रखेंगे तो रेट हाइक होगा या नहीं होगा, वो बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने बोला ना 90% लोग जानते हैं कल रेट हाइक होने वाला ही नहीं है, जो पॉज बोला था वही बोलेंगे। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट कल के दिन का रहेगा वो रहेगा फैसले की बात की कमेंट्री एंड फैसले की बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें बहुत सारे सवाल शक्तिकांता दास जी को पूछे जाएंगे, उनकी कमेंट्री क्या बोलेगी दोस्तों, ये मतलब कल के दिन का मतलब गेम चेंजर वाला सिनेरियो रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग पिछले एमपीसी की बैठक की बात करें ना तो टोटली सरप्राइजिंग फैक्टर आया था सामने कि रेट हाइक पॉज करेंगे, ऐसा किसी को भी नहीं लगा था, बिल्कुल भी नहीं लगा था, और उन्होंने सडनली पॉज किया। एंड रेट हाइक को पॉज करना ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप माना जाता है मार्केट में, बट फिर भी बाजार भागा नहीं। क्यों नहीं भागा, क्योंकि उनकी जो कमेंट्री थी दोस्तों वो बहुत ही ख़राब थी। ख़राब मतलब क्या कि कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आए वो। उन्होंने खुद ही बोला कि रेट हाइक हम लोग रोक तो रहे बट वापस हो सकता है, इनडायरेक्ट वे में उन्होंने बोला था ऐसी चीज़ें कि डेटा देखकर देखना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया तो मार्केट या फिर बुल मार्केट को कैसे ऊपर लेके जाएंगे, कॉन्फिडेंस चाहिए ना। तो क्या कल के दिन रेट हाइक नहीं होगा, वो तो 90% लोग प्रेडिक्ट करके चल रहे, बट उसी के साथ साथ क्या वो कॉन्फिडेंस भी दे पाएंगे बाजार को, ये देखना इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। एंड अगर उन्होंने कल के दिन कमेंट्री भी पॉजिटिव दे दी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, हम लोगों को लग रहा है, एंड आने वाले समय में शायद हम रेट कट के बारे में सोच सकते हैं, अगर उन्होंने ऐसी कोई इंडिकेशन कमेंट्री में दी, देन बस फिर हम कह सकते हैं जो लेवल हम लोगों को निफ्टी के देखने को मिल रहे हैं और जो गैप है 161 का, वो शायद से कल फिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब कल के दिन शायद से नया हाई बाजार लगा दे करके। बट ये सारी इफ बट वाली बात है दोस्तों, ये कोई मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में क्या बोला, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अब ये इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सबके सब टिक मार्क हो जाने चाहिए, तभी जाके शायद से नज़ारा देखने को मिला। एंड सब कुछ टिक होने के बावजूद भी गारंटी नहीं है कि इतनी बड़ी तेज़ी आई करके, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है, इसको शायद से अच्छे तरीके से ड्राइव किया जा सकता है। सो ज़रूर शक्तिकांता दास जी के ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर मार्केट इतना टॉप लेवल पे है, शक्तिकांता दास जी अच्छी कमेंट्री देंगे, तो दोस्तों उनका जो डिसीजन होता है वो बाजार के प्रति नहीं होता है, वो बाजार को देखकर मतलब बाजार को हायर लेवल पे पहुंचाना है, इसलिए मैं अच्छी कमेंट्री दूंगा, ऐसा वो नहीं करते। क्योंकि कल उनको अपने ही बातों से पलटना पड़े भविष्य में, तो जितना आज मतलब बाजार अगर भाग लेता है उससे डबल गिरेगा। तो ये सारी चीज़ें उनको पता होती है, तो इसलिए मार्केट की कंडीशन को देखकर वो अपने डिसीजंस को बदलते नहीं है। सो जिस हिसाब से उन्होंने प्लान किया है चीज़ें, और वो अकेले नहीं होते शक्तिकांता दास जी, 4-5 और भी मेंबर्स होते हैं, उनका डिसीजन होता है, वो सारी चीज़ें वो उनको रिप्रेजेंट करके देश के सामने यहाँ पे रखेंगे। सो इसी चीज़ के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने कवर कर ली। तो होप के ऊपर ही पूरा अभी आगे का मतलब आज के दिन का कल के दिन का जो भी सिनेरियो रहेगा वो इसी हिसाब से हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देख लेते हैं क्या होता है करके। एंड खास करके अगर आपको सेक्टर वाइज फोकस रखना है तो रियल इस्टेट आज के दिन भी आप देख सकते हो, सेक्टरल जो इंडाइसेस यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे सेक्टर ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया, बट निफ्टी रियल्टी देखिए, रियल इस्टेट 1.59% सबसे ज़्यादा। एंड उसी से जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स देखिए, फिनिक्स मिल्स की बात करें 6% भागा, मैक्रोटेक डेवलपर्स 3-3.25% भागा, गोदरेज प्रॉपर्टी 1.5% से ज़्यादा भागा। क्यों भागे? क्योंकि रियल इस्टेट को ही इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि जितना लोन महंगा होते जाएगा तो बोरिंग करने के लिए उनको मुश्किल हो जाएगी। एंड उनके कस्टमर भी जो रहते हैं, क्योंकि घर लेने के लिए लोन लेना पड़ता है ना, तो वो भी अपने प्लान को कैंसिल आउट कर देते हैं, रेंट पे रहने का सोचते हैं। तो इस चीज़ के चलते रियल इस्टेट में आज के दिन जो जोश देखने को मिला है वो इसी बात का प्रमाण है कि मान के चल रहे हैं कि शायद से कल के दिन गुड न्यूज़ आएगी। एंड गुड न्यूज़ मतलब क्या कि रेट हाइक तो नहीं होगा, बट उसी के साथ साथ अच्छी कमेंट्री भी एक्सपेक्ट की जा रही है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट रहने वाला है। अगर कमेंट्री खराब रही तो फिर हम कह सकते हैं कि बाजार में इतनी तेजी ना देखने को मिले। ठीक है, सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि कल हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या नया रिकॉर्ड बनेगा, तो उसके लिए सबसे पहले
अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, प्लस आरबीआई का रेट हाइक होना नहीं चाहिए, प्लस आरबीआई की जो कमेंट्री है वो भी अच्छी होनी चाहिए, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद से कुछ अच्छा पॉजिटिव माहौल बने करके। इसमें से अगर एक भी चीज़ अगर कैंसल आउट हो गई देन डेफिनेटली टफ हो सकता है उस लेवल को अचीव करना। देखिए आज नहीं तो कल कर ही लेंगे, बट क्या कल कर पाएंगे ये मेन बात है ना। तो ये सारी चीज़ें टिक मार्क हो जानी चाहिए, देन पॉसिबिलिटी है कि शायद से कल कुछ अच्छा खासा हम लोग को लेवल देखने को मिल सके। सो आशा करता हूँ दोस्तों सारी इफ बेट वाली कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।